हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम विद साकिब पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड आई एम विजिबल टू यू एज वेल एज ऑडिबल टू यू। तो बच्चों, लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी के हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। तो बिना वक्त को गवाए हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और उसके बाद करते हैं पढ़ाई। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। आप भली भांति जानते हैं ये शख्स जो आपके सामने है वही इस फोटो में है। हम सब का टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। आप सब अगर चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल हमने बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। डिफरेंशिएशन में कुछ हमने किए थे। आज मैं शुरुआत करूंगा कुछ क्वेश्चन से जो कल के कॉन्सेप्ट से लिंक करेंगे। पता चलेगा कि आपने घर पे कितनी पढ़ाई की है। तो आज का बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज है 4 तारीख। नहीं, आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 4 तारीख, 8वां महीना 2026 को। ये मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। अभी बच्चों में लाइव नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो ये सब डिपेंड करेगा आप सबके एफर्ट के ऊपर कि मैं लाइव पढ़ाऊँ आप सबको। तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। बताइए बच्चों, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच, प्लीज टेल मी। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों आप। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। ये देखिए, मेरा दिमाग पागल हो चुका है। मैं वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ई रेज टू दी पावर एक्स क्या होगा, ई रेज टू दी पावर एक्स ही होगा। अभी मैंने आपको कल सिखाया था कि जो जो रास्ते में मिलेगा उसके डिफरेंशिएशन फेंक के मारना है। बिल्कुल, सबसे पहले रास्ते में कौन मिला, ई रेज टू दी पावर एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अभी रास्ते में कौन मिला, एक्स स्क्वायर। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन जो काफी इजी है, मैगी बनाने से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। ई रेज टू दी पावर 2x, आप सभी इसको कर सकते हैं। आप मेरी टिप याद रखिए, जो रास्ते में मिलेगा उसके डिफरेंशिएशन फेंक के मारिए या फिर जिसे लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा कीजिए। चलिए, सबसे पहले ई रेज टू दी पावर 2x मिला तो ई रेज टू दी पावर 2x का ई रेज टू दी पावर 2x। उसके बाद आपके पास बच्चों रास्ते में मिला 2x। कल मैंने कल मैंने एक मंत्र दिया था आपको। क्या मंत्र दिया था कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट आगे आएगा और वेरिएबल का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये 2 बन जाएगा। चलिए लिखिए इस हाथ से, ई रेज टू दी पावर 2x और 2 आगे आएगा। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, मैं पेन बदलना चाहता हूँ। मैं इस स्टेप पे कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू दी पावर रूट एक्स। मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको आने वाले समय में या आने वाले आगे के जो हमारे डीप कॉन्सेप्ट होंगे उसमें परेशान करेंगे। देखिए, सबसे पहले रास्ते में आपको ई की पावर एक्स मिला तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। उसके बाद रास्ते में आपको रूट एक्स मिला तो रूट एक्स से निपट लीजिए। रूट एक्स का कल मैंने बताया था, सीधे याद रखिए 1/2 रेज टू दी पावर एक्स।
ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन टू रेस टू दी टू अंडर रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। ई की पावर की बहुत ज्यादा बैंड बजा ली हमने। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स log साइन एक्स। बहुत ही आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान सवाल, जवाब दीजिए। जवाब तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। चलिए दिल ही दिल में जवाब दे लीजिए। एक दिन तो वक्त आएगा ऐसा कि आप मुझे जवाब देंगे। तो सबसे पहले कीजिए डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी एक्स लो साइन एक्स। ए भैया, बात पल्ले पड़ रही है गुरुजी। तो log एक्स का होता है 1/x, तो साइन एक्स को निकल नीचे लाके देके मारिए। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को लेट करा था ना, तो जिसे माना था उसे कैसे भूल जाओगे? जिसे मानते हैं उसे नहीं भूलते। 1/साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा भैया गुरुजी? कोसेक्स। कोसेक्स अपॉन साइन एक्स, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। ये भैया, बात पल्ले पड़ रही है या तोते उड़ गए हैं? इतना आसान सवाल नहीं हो रहा। फिर परीक्षा में क्या होगा आपका? चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन में देख रहा हूँ आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे क्वेश्चन याद हैं और स्लाइड एड करने में ज्यादा समय जाता। मैं चाहता हूँ मैं भी हाथ से लिखूं, आप भी हाथ से लिखें और हम सब प्रैक्टिस करें। चलिए अगला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। बताइए हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन बच्चों? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। You know about the differentiation of e raised to the power x. So use the formula directly. e raised to the power x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e raised to the power x आएगा d अपॉन डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लेट करा था तो इसको लिख लेंगे अपन साइन एक्स का होल स्क्वायर। e raised to the power साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। वापस से साइन ए को पकड़ के धो दीजिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ई रेस टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स। ये भैया बात पल्ले पड़ ली है, साइन एक्स का कोस एक्स। अगर क्लास इलेवेंथ पर बात नहीं किया हो गुरुजी, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का महाराज जी। ए महोदय, महानुभव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू एबल टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? नो यू आर नॉट, क्योंकि आपने मजाक की क्लास 11th में। चलिए कोई नहीं, अभी पढ़ाई करिए अच्छे से। ये यहाँ मैट्रिक्स कहाँ से आया? चलिए भगाइए इसे, मैट्रिक्स तो कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ पेन बदलना। पेन बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ मेरा राज चलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको जिसे देख के मान लीजिए आपको बुखार आ जाए। चलिए एक आध बुखार लाने वाला क्वेश्चन भी करते हैं। y इक्वल, देखना चाहता हूँ कि कितनी कमांड है आपकी। यहाँ मैं पिंक करना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। y इक्वल 1 + x⁻1/8, 1 - x⁻1/8, 1 + x⁻1/4, 1 + x⁻1/2। तो भैया dy ऑन dx क्या होगा गुरुजी? देख के ही पागल हो गए होंगे इतना लंबा सवाल। तो याद रखिए मेरी टिप, टिप याद रखिए। ये क्या हुआ? ये क्या जादू हुआ? ये क्या जादू हुआ? चलिए टिप याद रखिए।
पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। क्या आपको क्लास 8 की अलजेब्रा आती है? अगर आती है तो आइए इधर हल्के हाथ से। ये हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहले मैं आपको एक नमूना फॉर्मूला जो पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा माइनस, नई खोज हो जाती है अभी गुरुजी। 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 2। आ जाइए, 2 से उड़ा दीजिए 4 बार। 1 - x की पावर 1/4, 1 प्लस x की पावर 1/4, 1 प्लस x की पावर 1/2। वापस से काला जादू कीजिए इस पे। a प्लस b a माइनस b, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 1/2। ऐसा सवाल जो गुर्दे दिलादे परीक्षा में है, वह 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। गुर्दे खराब हो जाएंगे इसे देख के पेपर में। मम्मी याद आएंगी। वापस लगाइए a प्लस b a माइनस b, तो 1 - x। अब बताइए, एक चीज कितनी बड़ी थी और हमने अपनी चालाकी लगा के कितनी छोटी कर दी। अब मैं चाहता हूं मैं इसका पिंक पेन से डिफरेंशिएशन करूं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। 1 का 0, -x का 1, dy/dx = बिना दोस्त को बताए कॉपी छुपा के रखिए। ऐसा सवाल अगर उसने हुआ हुआ देख लिया तो आपसे आगे निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं हरे पेन से लिखना चाहता हूँ, मैं सारे पेन का मजा लूंगा। चलिए, एक सवाल और देता हूँ आपको, एक सवाल और देता हूँ। कोशिश करते हैं, चलिए तो ज्यादा टफ हो जाएगा, बुखार आ जाएगा आपको। ये सवाल अभी नहीं करने हैं, अभी तो आपका काम खराब हो जाएगा जी। अभी तो आपका काम खराब हो जाएगा इस सवाल में। ये तो एनडीए के लेवल के सवाल हैं, निकाल रहा हूँ आपके लिए। टेंशन मत लीजिए, पिटारे में बहुत कुछ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, y = दो बेस 10x प्लस log x 10 प्लस log बेस 10 प्लस log x फाइंड कीजिए dy/dx। कैसे करेंगे भैया? ये भैया, चलिए हल कीजिए, दिमाग लगाइए। कल मैंने बताया था बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा log e बेस पे x, जाएगा log e बेस पे 10 प्लस ये हो जाएगा e बेस पे 10, e बेस पे x, 10 बेस पे 10 1, x बेस पे x 1। इनपुट आउटपुट सेम मान एक, इनपुट आउट सेम मान एक, एक और एक 2। ये ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आपकी नैया डूबनी है। समझ रहे हैं गुरुजी? अब आप सोच रहे होंगे सर आपकी भी तो डूबी होगी कभी। प्लस कर दीजिए डिफरेंशिएशन, dy/dx। कांस्टेंट को बाहर ला के पटकिए। चलिए, कांस्टेंट इज नॉट अलाउड, d/dx log e⁻x प्लस कांस्टेंट को बाहर ला के देके मारिए, d/dx 1/log e⁻x। ए भैया, बुखार आ जाएगा। नोट करिए एक पॉइंट, टिप नंबर, d/dx 1/x जब भी हो बराबर होगा -1/x²।
चलिए आगे करते हैं। 1 अपॉन log e बेस पे 10 e की पावर x का 1 अपॉन x प्लस log e बेस पे 10 1 अपॉन x का log x का माइनस अभी बताया ना 1 अपॉन x का है 1 अपॉन x स्क्वायर। x माना था वापस करेंगे 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप सिर्फ देखिए मैं क्वेश्चन को कितना स्मूथली डील कर रहा हूँ। मजाक अपनी जगह है, मैं सिर्फ इसलिए आपको पढ़ाते समय रिदम बना के रखता हूँ कि आप सब एक इंटरेस्ट लाएं, क्योंकि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते स्नैपचैट भी चलाने लगेंगे, इंस्टाग्राम भी चलाने लगेंगे, तो मैं आपको उसकी तरफ से इधर बुला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए पेज खत्म हो गया, लेकिन टेब होने का क्या फायदा है। पेज खरीदने मार्केट नहीं जाना है। यहाँ मैं जितने चाहूँ उतने पेज ले सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा टेब है, मैं इसमें कुछ भी करूँ, मैंने खरीदा है। चलिए देखिए कितने पेज ले लिए हमने। क्या हम किसी को मोहताज हैं पेज का इंतजार करने के लिए? इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। एक कॉन्सेप्ट मैं अब आपको सिखाता हूँ, चेन रूल। क्या सिखाता हूँ? चेन रूल, जिसके सवाल अभी मैंने पीछे भी कराए हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया नहीं कि वो होता क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जैक्ट मुझे आपको आगे पढ़ाना है। तो हेडिंग लिखिए बेटा, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? जैसे बच्चों फंक्शन के पेट में फंक्शन बैठा होगा तो वहां चेन रूल लगाएंगे। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, चेन रूल लगा दीजिए। देखिए एफ के पेट में जी बैठा है, जी के पेट में एच बैठा है, ठीक है। तो यहाँ आप चेन रूल लगा देंगे सीधे सीधे। पहले एफ का करेंगे, उसके बाद जी का करेंगे, उसके बाद एच का करेंगे। एग्जाम्पल, हाथों हाथ नमूना पेश किया जाए। एग्जाम्पल मैं टेढ़ा लिखना चाहता हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। y इक्वल log साइन एक्स, अभी आपके सामने किया था ना। देखिए तो इसका आंसर क्या आया था, देखते ही उड़ा देंगे आप। कोटेक्स। कितना आंसर आया था इसका? कोटेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए गुरुजी, पहले कौन बैठा है? साइन भाई साहब। इनके पेट में कौन बैठा है? अंडर रूट एक्स। दोनों के गोली मारिए। डी वाई अपॉन डी एक्स से पहले रूट को निपटाइए। रूट को निपटाएंगे तो 1 अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स। अब साइन एक्स को निपटाइए, तो साइन एक्स को निपटाएंगे तो कोस अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स को निपटाइए, तो रूट एक्स को निपटाना तो आप भली भांति जानते हैं। 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए। 1 अपॉन 4 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स cos under root x। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ यू कैन डील द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन वेरी स्मूथली। अगला नमूना पेश किया जाए। अगला नमूना, अगला नमूना मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। ठीक है भैया, चलिए y इक्वल e की पावर 10x प्लस log x। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व कीजिए। dy अपॉन dx
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स आएगा। अभी मैं आपको बता चुका हूँ चीख चीख के एक बार। इसको लेट किया है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, लेकिन पावर में नहीं करना है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस, देखिए मैं क्या नई खोज कर रहा हूँ। मैं नई से नई खोज कर देता हूँ, होशियार रहिए मुझसे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई रेस टू दी पावर 10x प्लस log x। डी अपॉन डी एक्स 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस log x का क्या होगा, 1/x। दिस इज द आंसर। ए भैया, बात पल्ले पड़ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस और नॉट? चलिए अगला क्वेश्चन। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूपीएससी एनडीए और उसकी एक पाथ फाइंडर बुक आती है ना। और कुछ मेरे गुरुजी ने भी मुझे जिस समय मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी एनडीए की तो पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको वहां से सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो आप इन्हें अच्छे से सीखिए। मैं बीच बीच में आपसे मजाक इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो और मेरा जो कनेक्शन है ऑनलाइन के माध्यम से ये बना रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वरना आप पढ़ने वाली पार्टी है ना इतनी आसानी से। y इक्वल दो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए। क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। ए भैया, अभी इसको लेट करा है, इस वाले हिस्से को, तो इसका दोबारा करेंगे। एक्स का क्या होगा, 1। 1/√x² का क्या होगा, ये होगा। और इसका वापस 1 रूट का करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 0। इसका कितना आएगा, 2x। 2 से 2 उड़ा दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x प्लस √1 + x²। एलसीएम ले लीजिए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी आपको बताने नहीं आएंगे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ेगा, वरना नैया डूब जाएगी। कहीं के नहीं रहोगे। पूरा भारत बेरोजगार है, आप भी बन जाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/√1 + x²। जंतर मंतर वाला सवाल। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और मजेदार क्वेश्चन बच्चों मैं आप सामने पेश करना चाहता हूँ बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन है, y इक्वल लो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्या खोज कर दी, दो भी ब्रैकेट लगा दिए। मैं ऑरेंज पेन से करना चाहता हूँ, ऑरेंज नहीं, मैं येलो पेन से करना चाहता हूँ। मैं देखूंगा मुझे कौन रोकेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या आएगा, 1/x। इसका दोबारा कीजिए। कल पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कर रहा हो गुरुजी, नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। बुखार आएगा भैया पेपर में आपको, तोते उड़ेंगे आपके अगर आप नहीं पढ़ाई करके जाएंगे तो। टिल्लू बन जाएगा। कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस माइनस प्लस के कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। कोसेक एक्स बाहर कॉमन निकाल के फेंकिए। चलिए कोसेक एक्स बाहर कॉमन निकाल के फेंकिए गुरुजी। तो क्या बचेगा, कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स। उड़ा डालिए इन दोनों को। तो यहां से बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल टू कोसेक एक्स। चलिए, एक ऐसा सवाल जो दिल दहला दे, उसको स्क्रीन पे ला रहा हूं मैं। y इक्वल कोसेक एक्स डिग्री। देखिए कितने पेनों से ये सवाल लिखा है मैंने। y इक्वल कोसेक एक्स डिग्री, ये बच्चों शायद आई थिंक एनडीए का पी वाई क्यू है। यूपीएससी एग्जाम कराती है एनडीए का, उसका पी वाई क्यू है। तो आप याद रखिए, कभी भी जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिग्री में रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। आप उसको लाएंगे रेडियन में डिफरेंशिएशन करने के लिए। रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कीजिए। कोसेक पाई बाई 180 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस कोसेक पाई बाई 180 इंटू एक्स कोट पाई बाई 180 इंटू एक्स। और पाई बाई 180 एक्स का करेंगे तो कितना बचेगा, पाई बाई 180। वापस से इसे डिग्री में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। माइनस के कोसेक एक्स डिग्री कोट एक्स डिग्री, साथ में यहां लिख दीजिए माइनस के पाई बाई 180। ए भैया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर टॉम? हमारे टेक्निकल अधिकारी हैं मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम टेक्निकल अधिकारी हैं हमारे, मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम को आप नहीं जानते हैं बच्चों। मिस्टर टॉम बहुत ही बड़े इंसान हैं। अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनका उठना बैठना है। हल्के में मत लीजिएगा इन्हें, दिल्ली में इनकी तूती बोलती है। मिस्टर टॉम है ये। चलिए आगे सवाल करिए। y इक्वल log ऑफ tan इनवर्स साइन ई रेस टू दी पावर एक्स। ये है भैया होमवर्क। ए भैया, ये सवाल है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। अगला सवाल लिखिए। चलिए, आज बहुत सारे सवाल करने हैं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन भी बताऊंगा गुरुजी। y इक्वल कोस log x प्लस साइन log x। फाइंड dy ओवर dx एट x इक्वल टू e। ये एट x इक्वल टू, ये आपके गुर्दे फेल कर देगा पेपर में। अगर आपसे पूछ लिया कि x इक्वल टू ई पे बताइए, पहले पेन बदलिए। मैं इस पेन से लिखने के इच्छुक नहीं हूँ, मेरी इच्छा चलेगी यहाँ पे। अब आइए, निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे लिखिए धीरे से। कोस का क्या होगा, माइनस के साइन, इसके पेट में बैठा है लोग एक्स। लोग एक्स का पटकेंगे तो कितना आएगा, एक्स। साइन का क्या होगा, कोस। लोग एक्स का पटकेंगे तो एक्स। हल कीजिए, हल कीजिए। माइनस के साइन, पेट में बैठा है लोग एक्स, कोस पेट में बैठा है एक्स अपॉन में एक्स। पुट एक्स इक्वल टू ई। मैं जानना चाहता हूं मेरा उत्तर क्या आएगा। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई आंसर गाइस। माइनस साइन लो ई बेस पे ई प्लस कोस log ई बेस पे ई। देख रहे हैं कितने पेन बदल रहा हूँ, हल्के में ले रहे हैं, सिस्टम है अपना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल एट एक्स इक्वल टू ई, लोगी बेस पे ये वन हो जाएगा, माइनस के साइन वन प्लस के कोस वन अपॉन ई इज माई आंसर। चलिए गुरुजी, अगली ज्ञान की बात, अगली ज्ञान की बात, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन which in which x and y cannot be separated or the function cannot be separated in the term of x and y is known as implicit function। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नमूना देता हूँ। नमूना, नमूना मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3xy 4x इक्वल टू 0। चलिए, ए भैया, ए भैया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे निकालेंगे? लाइन से सब पे डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, y को x मान के डिफरेंशिएशन करिए, लेकिन बाद में y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। कैसे? देखिए मैं कर रहा हूँ, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2y dy अपॉन dx 3y माइनस 2x माइनस 4। ए भैया, dy अपॉन dx 3y माइनस 2x माइनस 4 अपॉन, क्या खोज कर दी मैंने सवाल में? dy अपॉन dx करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx 2x प्लस 2y। अरे भैया, दो बार करेंगे ना इसका, नहीं खोज करा दी। देखिए मैंने कहा था ना मैं बहुत बड़ा खोज करता हूँ, मुझसे बच के रहिएगा, कभी आपकी बैंड बजवा दूं। देखिए नमूना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4x इक्वल टू 0। इसे लपेटिए जरा हल्का हाथ से पहले, 2x 2y dy अपॉन dx, पहले 3x को रखेंगे तो dy अपॉन dx, फिर उसको x का करेंगे तो कितना आएगा? 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। dy अपॉन dx एक जगह कीजिए, 2y माइनस 3x dy अपॉन dx 3y माइनस 4 माइनस 2x। ए भैया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? dy अपॉन dx 3y माइनस 4 माइनस 2x 2y माइनस 3x। ए भैया, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? टिप नंबर 2 याद रखिए, टिप नंबर 2, टिप नंबर 2, मेरी टिप आपकी नैया पार लगा देगी परीक्षा में। dy अपॉन dx निकालिए, कैसे? माइनस लगाइए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, वाई को कांस्टेंट लेके, नीचे वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक्स को कांस्टेंट लेके, आपका आंसर आ जाएगा। इट विल प्रोवाइड यू आंसर। ए भैया, इट विल प्रोवाइड यू आंसर। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन कीजिए, इससे ही सोल्व करेंगे अपन अब। जो मैंने आपको टिप दी है ना, एक क्वेश्चन इससे सोल्व करते हैं। एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए कैसे करेंगे? इक्वल टू 0। सीधे लिखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई, इसका के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 √1 - x² इंटू माइनस के 2x अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करिए, एक्स ऐसी रहेगा, -2y आएगा ऊपर, अपॉन में 2 आएगा, √1 - y² आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस √1 - x² ऐसे रहेगा, वाई का 1 आएगा। दो से दो उड़ा दीजिए, दो से दो उड़ा दीजिए, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। उड़ाने में यहाँ यहाँ नंबर्स को उड़ाने में जेल नहीं होगी। ऊपर क्या बन जाएगा, √1 - x², 1 - y² माइनस के XY अपॉन √1 - x²। इसे उड़ाइए तो माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं माइनस कॉमन कीजिए, इसे डायरेक्ट सोल्व कीजिए, हो जाएगा XY। ओके, ठीक 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 ठीक, बढ़िया बढ़िया। 1 मैं सोच रहा था मैं दोबारा खोज नहीं कर दूं, बहुत बड़ा जाना माना खोज करता हूँ। 1 - के y², ये उड़ा दीजिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा भाग के, जैसे नीचे बेसमेंट में आग लगी हो, -√1 - y² अपॉन 1 - x²। दिस इज द आंसर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, इस टिप का इस्तेमाल करके, इस टिप का आपने इस सवाल को भी उड़ा डाला। ए भैया, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर। अभी बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ अपनी फाइल में आपके लिए नया क्वेश्चन। एक काम करते हैं कि अब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो कर लिए हमने, ये तो मैं आपको शॉर्ट्स में कराऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब शॉर्ट्स बना के डालूंगा इनके। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एनसीईआरटी में भी है। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन कीजिए, देखिए कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आसान चीज को सोल्व नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्लीज सोल्व सम क्वेश्चन। फाइंड dy/dx। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स, चाहे तो टिप लगा दीजिए, चाहे तो डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए भैया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या खोज होगी, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये dy/dx साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 dy/dx कोस एक्स माइनस, तो dy/dx 1/3 कोस एक्स माइनस आंसर। चलिए, थोड़ा सा डार्क पिंक पेन लेते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी का है, ये वाला कर लीजिए, सेम ही है। मैं जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ आपको, जैसे 4 वाला क्वेश्चन है, XY + y² 10x प्लस वाई, कैसे सोल्व करेंगे, एक्स ऐसे ही वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई ऐसे ही एक्स का 1 प्लस 2y dy/dx 10x का sec² x और y का dy/dx। dy/dx बाहर कॉमन लीजिए,
यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा -1, और ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स -1, dy/dx सेक स्क्वायर एक्स -1 x माइनस 2y -1, दिस इज द आंसर। चलिए नई खोज करते हैं कोई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कैसे। देखिए मैं अभी हिंट देता हूँ, यहाँ पुट कीजिए जरा पहले x इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये बात लिख के रखिए, जब x इक्वल टेन थीटा पुट करेंगे तो dx इक्वल, कुछ नहीं करना भैया अभी है, नहीं खोज हो जाएगी वरना, पुट कीजिए पहले y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 2 थीटा का, टेन की टर्म में। तो पुट कीजिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अभी मैंने आपको बताया थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो निकालिए dy/dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ए भैया दिस इज द आंसर। देखा कितनी आसानी से उड़ा दिया आपने। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, x लाइज बिटवीन 1/√3, x इसके बीच में लाई कर रहा है। यहाँ बच्चों पुट कीजिए, आप देखिए टेन ही है ना, तो पुट कीजिए जरा x इक्वल टेन थीटा, देखिए कुछ जादू दिखेगा आपको। ये तो पता है यहाँ से थीटा बराबर वही टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ए भैया बात पल्ले पड़ रही है गुरु जी। टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा, टेन 3 थीटा का। तो y इक्वल क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, उड़ा डालिए y इक्वल 3 थीटा। तो थीटा क्या था टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल 3 tan इनवर्स एक्स। फाइंड कीजिए dy/dx 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So this is very easy to tackle the such type of questions. You guys should have the knowledge of the trigonometric formulas of class 11. Then definitely you are able to solve these problem. चलिए let me move forward towards the next question. Okay, are you getting my point? चलिए this is a little bit different one than the others. Sin inverse 1 minus x square 1 plus x square। देखिए भैया x जो है 0 से 1 के बीच में है, मतलब x बिलोंग कर रहा है यहाँ 0,1, 0,1 जाके गिरेगा कोस में। सीधा सा हिंट दे रहा हूँ, पुट कीजिए x इक्वल टेन थीटा, क्या हो जाएगा y इक्वल
साइन इनवर्स 1 - टेन स्क्वायर थीटा, 1 + tan² तो ये फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का। रखिए यहाँ हल्के हाथ से। y = साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ब्रेक कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा। अरे भैया, टेंथ में इतना तो पढ़ा होगा या बिल्कुल ही तोते उड़ना है, कुछ याद ही नहीं है। टाइम काट दिया, ऐसी जिंदगी बेकार कर दी। साइन से साइन कैंसिल। ए भैया, मेरी बातें जो है बहुत कड़वी लग रही होंगी कभी कभी आपको, चीनी खा लीजिए आराम से। dy/dx क्या हो जाएगा, 0 - थीटा पुट कीजिए, 2 tan−1 x, 2 × 1/1 + x²। तो dy/dx = -2/1 + x²। दिस इज द आंसर बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन और हैं, और जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि कल वाले वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन को फिनिश कर दूं। आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आर डी शर्मा बड़े बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन करा देता और काम खत्म कर देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप सीखें। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सीखें, आगे चल के आपको परेशानी ना आए। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो मैंने आपको बताया है मेरा नंबर। बाकी चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हमारे चैनल पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो शॉर्ट के थ्रू आएंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन के पास समय तो कम है, तो कम से कम शॉर्ट ही देख लीजिएगा, वीडियो तो पूरी नहीं देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।